हम बात करेंगे ईडी और सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ तेज हो रही विपक्ष की सियासत पर। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो 8 पार्टियों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। जी हां, विपक्षी एकजुटता का दावा किया। अब शराब घोटाले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण को लेकर शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं। लेकिन दिलचस्प ये कि ना तो चिट्ठी में कांग्रेस के हस्ताक्षर थे और ना ही कल होने वाली रैली में कांग्रेस मौजूद रहेगी। तो क्या विपक्ष की एकजुटता के दावे खोखले हैं और क्या कांग्रेस एकजुटता के रास्ते में रोड़ा अटका रही है? आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं 2024 के लिए कांग्रेस के सामने विपक्ष की ओर से ही कौन सी चुनौतियां हैं। साथ ही आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने कैसे बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की कोशिश की है। कविता जी, आप जाएंगे अपीयर होने एजेंसी के सामने। शराब घोटाले की जांच बीआरएस की नेता और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता तक पहुंची है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा तो मोदी सरकार पर एक बार फिर विपक्ष को बेवजह परेशान करने का आरोप लगा। जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तेलंगाना जनता तय किया है, ये परिवार राज, भ्रष्टाचार राज, एक डिक्टेटरशिप, ये निजाम राज, मजलिस के साथ मिलकर राज करने वाले वो सरकार हमारे को नहीं चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी केसीआर की पार्टी भी उन पार्टियों में से एक है जो 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश में है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले केसीआर ने हैदराबाद में रैली की थी जिसमें अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अब 10 मार्च को बीआरएस एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जंतर मंतर पर रैली होगी जिसमें कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष की 17 पार्टियां मौजूद होंगी। हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले। करप्शन के क्रांतिकारियों और घोटालों के गुरु घंटालों, चोट करप्शन पे लग रही है, चीख इनकी निकल रही है, तो इसका मतलब चोट सही यहाँ लग रही है। मोदी सरकार के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी पूरी है। 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन ना तो कांग्रेस की अगुवाई मंजूर है ना ही चुप्पी। जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन। चुप्पी की संस्कृति हम सबको खत्म करनी होगी एक दूसरे के लिए, अन्यथा बीजेपी इन संस्थाओं के माध्यम से जो कर रही है ना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इस देश में। इस बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को विपक्ष ने सियासी हथियार बना लिया है। 8 पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। अब बीजेपी के नेता 8 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी एकता का सच बता रहे हैं। यहाँ ये भ्रष्टाचारी अलायंस बना है। भ्रष्टाचारी अलायंस के चेयरपर्सन ममता बनर्जी और कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल। तानाशाही के जो लोग शिकार हो जाते हैं उनको संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ करना होता है, तो विपक्ष के नेताओं को तो रोज जेल में डाल रहे हैं ये। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है 24 नजदीक आ रहा है, विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है। हर पार्टी, हर एक क्षत्रप के अपने दावे हैं और अपनी दावेदारी। हर कोई अपने हिसाब से विपक्ष को एकजुट करने में जुटा है। कहीं कांग्रेस दिखाई देती है, टीएमसी नहीं, और कहीं टीएमसी होती है तो कोई दूसरी विपक्षी पार्टी नहीं। ऐसे में सवाल ये कि एकजुटता के नाम पर चल रहे सियासी खेल से मोदी को कितनी चुनौती मिल पाएगी। आज तक ब्यूरो।